अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेल साइकिल। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 5 है, सेल साइकिल, नाइन्थ बायोलॉजी, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम सेल साइकिल के बारे में देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं उनको स्टडी करेंगे, माइटोसिस को स्टडी करेंगे और आगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पे, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ रिप्रोडक्शन। जो लाइफ का बेसिक करेक्टर है वो यही है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। जो बॉडी में रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट लेवल्स पे होती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़े होंगे। आपको याद हो, ये देखें, जिस तरह ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेनली लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, इस लेवल पे जो रिप्रोडक्शन वो होती है। तो पार्ट्स ऑफ सेल, ये इसी की एग्जांपल है कि पार्ट्स ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम्स, जो कि एक ऑर्गेनली है, वो नई ऑर्गेनली जो कि क्रोमोसोम अपनी तरह की क्रोमोसोम्स को आगे वो रिप्रोड्यूस करती है। जो सेल्स हैं वो फर्दर न्यू सेल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं वो आगे ऑफ स्प्रिंग्स लाइक देमसेल्व्स उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि उन्हीं की तरह के होते हैं। ये था रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। इसमें उन्होंने रिडोल्फ विर्च्यू का भी जिक्र किया है कि फर्स्ट चैप्टर में रिडोल्फ विर्च्यू थे, उन्होंने क्या कहा था कि ही प्रपोज्ड एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, इट मीन ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आगे बनते हैं, जो कि हमें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं। लास्ट में एक लाइन है कि वी कॉमनली रेफर सेलुलर रिप्रोडक्शन एज सेल डिवीजन। जो सेलुलर रिप्रोडक्शन है, सेल जो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको हम सेल डिवीजन का नाम देते हैं। एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ होल लाइफ ऑफ ए सेल, जिसको हम सेल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है जी। आगे हमने जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सेल साइकिल, उसको स्टडी करना है। सेल साइकिल में क्या है कि इसकी पहले डेफिनेशन है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सेल साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस्ड एंड अनटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स। के सेल साइकिल क्या है, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स कहाँ से लेके कहाँ तक हैं कि एक सेल प्रोड्यूस हो चुका है, उसकी प्रोडक्शन से लेके जब तक वो फर्दर माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड ना हो जाए, तब तक उसकी लाइफ में जो भी स्टेजेस आएंगी, जो भी इवेंट्स आएंगे, उन सबको सेल साइकिल का नाम दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जो सेल साइकिल है वो टू मेजर फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। एक है इंटरफेज और दूसरा है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को हम एम फेज के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इंटरफेज है वो एक लंबे अरसे के लिए होता है, जबकि जो एम फेज़ है, माइटोटिक फेज़ है, वो बिल्कुल शॉर्ट अरसे के लिए होता है। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, ये जो बात मैंने अभी कही है वो यहाँ पे भी लिखी हुई है कि टिपिकली इंटरफेज जो है लास्ट फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। सेल साइकिल के लिए अगर 100% टाइम रिक्वायर है तो उसमें से 90% जो है वो इंटरफेज खा जाता है, जबकि 10% सिर्फ माइटोटिक फेज़ है। आगे हमने इंटरफेज और माइटोटिक फेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरफेज को डिस्कस किया गया है। आगे उन्होंने माइटोटिक फेज को डिस्कस किया है, माइटोसिस को। तो हम पहले इंटरफेज को स्टडी करते हैं कि इंटरफेज इज़ द टाइम व्हेन ए सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई। ये वो वक्त होता है जब सेल का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सेल्स में बहुत सारी प्रोटीन्स की प्रोडक्शन होती है, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स बनती हैं। इसमें जो माइटोटिक फेज है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर ली जाती हैं। एज इट परफॉर्म्स इट्स वेरियस फंक्शंस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ये 3 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। पहला है G1, जिसको हम फर्स्ट गैप का नाम देते हैं, S फॉर सिंथेसिस, एंड G2 मतलब सेकंड गैप। 3 फेजेस हैं, G1, S एंड G2। पहले हम G1 फेज को स्टडी करते हैं। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन अ सेल स्टार्ट्स इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज। प्रोडक्शन के बाद जो सेल है उसका जो सेल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है G1 फेज से ही। इस फेज़ में होता क्या है कि ड्यूरिंग दिस फेज़ सेल इंक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स। अपनी जो प्रोटीन्स की सप्लाई है उसको ये इंक्रीज कर देता है। द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिज जो है इसके अंदर जो कि डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है ऑर्गेनेलिज का, उनको बढ़ा देते हैं। ये उनकी जो तादाद है उनको इंक्रीज़ कर देते हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, पावर सेंटर्स होते हैं सेल के अंदर, वो। और राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड ग्रोज इन साइज, और साइज में ये बड़ा हो जाता है। तो ये सब G1 फेज में हो रहा है। दिस फेज इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस इंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज। के जो नेक्स्ट फेज़ में हमें इंजाइम्स चाहिए, जो आगे जो फेजेस हैं उनके लिए हमें जो इंजाइम्स चाहिए, उनके लिए उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी G1 फेज़ में कर दी जाती है। एस फेज़ में क्रोमोसोम्स की प्रोडक्शन होगी, कैसे होगी
कि यहाँ पे एस फेज है कि इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स। सिंपली बात यह है कि जो सेल है वो अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर लेगा, जो पहले एक थे अब दो हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स। जैसा कि यहाँ पे पहले एक सेंट्रोमेर था, उसके बाद सिस्टर क्रोमाटिड्स आ गए तो वो डबल हो गया। ये था एस फेज। अब है G2 फेज। G2 फेज ये फर्स्ट ये डेढ़ लाइन है इसकी कि इन द G2 फेज सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस। माइटोसिस इससे जो नेक्स्ट फेज है जिसमें सेल जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उसके लिए जो प्रोटीन्स की ज़रूरत है वो G2 फेज में प्रिपेयर कर ली जाएंगी, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो कि उसको क्रोमोसोम्स को अटैच करते हैं। अच्छा, अब G2 फेज के बाद इंटरफेस के G2 फेज के बाद सेल इंटर्स द डिवीजन फेज। अब इसका आ गया डिवीजन फेज जो कि टोटल सेल साइकिल का जस्ट 10% है, जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं, M फेज। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात है और वो है G0 या फिर G0 फेज़ की, कि ये G0 फेज़ क्या है। पहले तो इन्होंने इसमें इसका नाम नहीं दिया। यहाँ पे G0 फेज़ का क्या किरदार है, वो ये है कि cells that have temporarily or permanently stopped dividing are said to have entered a state of quiescence called G0 phase। मतलब कि वो cells जो कि temporarily या फिर permanently अपनी डिवीजन नहीं कर रहे, वो अपनी डिवीजन नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, उनमें फर्दर वो डिवीजन नहीं कर रहे, फर्दर उनसे न्यू सेल्स नहीं बन रहे, वो G0 फेज में चले जाते हैं। इसमें क्या है कि इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की बात हो रही है। सेल्स एंटर G0 फेज फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग। G1 से सीधा G0 फेज में चले जाते हैं, जहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होते। सम सेल्स रिमेन इन G0 फॉर इनडेफिनेट पीरियड। कुछ सेल्स जो हैं वो G0 फेज में एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए रहते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि मे बी परमानेंटली। तो फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स जो हैं वो परमानेंटली G0 फेज में जा सकते हैं, जबकि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि सेमी परमानेंटली रह सकते हैं, कुछ अरसे के लिए रह सकते हैं, टेम्परेरीली रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी, उसके बाद एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये दोबारा से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैनी सेल्स डू नॉट एंटर G0 एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू एंड ऑर्गेनिजम्स लाइफ। और जो बिल्कुल भी G0 फेज में नहीं जाते वो हैं एपिथेलियल सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें उन्होंने लिखा है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग G2 फेज प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम अंडरगोइंग माइटोसिस। के G2 फेज़ में, जैसा कि G1 फेज़ में हमारे पास S फेज़ के लिए जो रिक्वायर्ड इंजाइम्स थे उनकी प्रोडक्शन हुई थी, वैसे ही G2 फेज़ में उन इंजाइम्स की प्रोडक्शन होगी जो कि माइटोसिस में हमारे लिए हेल्पफुल हैं। अगर G2 फेज़ में ये वाले जो प्रोटीन्स हैं या फिर जो हमारे पास इंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो माइटोसिस का जो आगे नेक्स्ट स्टेप है वो इनका होगा ही नहीं। ठीक है जी, ये था। ये यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बनाई है यूकैरियोटिक सेल की, जिसमें इन्होंने G1 फेज़ के बारे में बताया है, फिर S फेज़ के बारे में, फिर G2, फिर M फेज़। यहाँ पे G1 फेज़ है जिसमें लिखा है उन्होंने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिज, ग्रोथ इन साइज। तो उसके बाद G2 फेज़ और G1 फेज़ के बाद उन्होंने G0 फेज़ के बारे में बताया है। इसका जिक्र किया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स G1 से सीधा G0 में भी जा सकते हैं जिनमें उनकी डिवीजन नहीं होती। तो G1 से ये G2 में आते हैं जहाँ पे डुप्लीकेशन G1 से S फेज़ में आते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, ग्रोथ इन साइज। उसके बाद ये G2 फेज़ में जाते हैं जहाँ पे मेजर ग्रोथ होती है, इनकी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो कि माइटोसिस के लिए रिक्वायर होती हैं। तो आगे इनका M फेज़ है माइटोटिक, जो कि इनका सबसे मेन जो है जिसमें सेल डिवाइड होता है। यहाँ पे एक एक सेल आ रहे हैं और यहाँ पे आगे जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम 1 है और यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद 2 हो गई है क्योंकि G1 से ये S फेज़ में आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक है। कल को हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम माइटोसिस को स्टडी करेंगे। इसमें फेजेस ऑफ माइटोसिस जिसमें प्रोफेज और ये मेटाफेज का एनाफेज और टेलोफेज के बारे में इन्होंने बताया है। अल्लाह हाफिज़।